स्कूल से आने के बाद तो केसवी खा रही है अपना आप से खाना। तो खिचड़ी थी तो मैंने दही जमाती हूँ रोज़ की रोज़, तो मैं ताज़ी ताज़ी दही खिला रही थी इसे। बोल रही थी मम्मा मैं अपना आप खा लूँगी। तो मेरी बेटी भी ना बड़ी हो गई है तो अपना आप खा लेती है, तो मुझे ज़्यादा वो करना पड़ता नहीं है इसके साथ ना, जितना इसका मन करता है उतना खा जाती है। तो ये लड्डू था, आटे का लड्डू है ये, मुझे पसंद नहीं है तो केसवी खाने लगी थी। मम्मी जा रही है चाचा के साथ आज, क्योंकि मामी की हो रही है तबीयत ख़राब। तो मम्मी पिछली बार भी गई थी, अब दोबारा जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बाइक से जाएगी। तो ये चाचा हर दूसरे दिन आते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं चले जाऊँगी, क्योंकि इनकी भी छुट्टी नहीं है, इन्हें भी जॉब पे जाना पड़ता है दिन भर, तो इसलिए इनको टाइम नहीं लगा था। तो मम्मी ने बोला मैं इन्हीं के साथ चले जाऊँगी। आज हम उठ गए थे 5:40 पे, तो क्योंकि मम्मी को जाना था मामी के वहाँ की, उनकी तबीयत हो रखी है ख़राब, तो इसलिए तो उठ के तो मैंने पोछा मार दिया था, मैंने झाड़ू मार दिया था पूरे घर में, बर्तन साफ़ करे, तो बगड़ वगैरह साफ़ करा, मशीन लगा दी थी मैंने सुबह सुबह। मैंने सोचा था मम्मी के कि अब तक कपड़े रखे नहीं होंगे, तो मैंने इसलिए जल्दी धो दिए थे सारे के सारे। तो मैंने अपने कपड़े अपना भी पहले ही से ही पैक कर रखे थे। तो मम्मी चाचा के साथ गई है, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था, तो फिर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो उनकी लड़कियां हैं भाई, अब हर किसी को अपने अपने घर संभालना होता है, तो कोई उनके पति भी जॉब वगैरह करते हैं भाई, आजकल किसी को कितना टाइम है, तो इसलिए मम्मी जाती है। तो मम्मी तो यहाँ पे फ्री है मतलब तो मतलब हमारे उससे तो फ्री है कि कुछ भी करें जो मम्मी का मन करे। तो मम्मी ने बोल दिया था मैं चली जाऊँगी, मैंने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि हमारी गाय भैंस तो है नहीं कि दूध निकालना है, ये करना है वो करना है, तो अब तो टेंशन फ्री है। तो मम्मी इसलिए गई है भाई, दुख में कोई काम नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना फ्रेंड। तो दुख में काम आना चाहिए भाई, सुख में तो कोई आए ना आए कोई बात नहीं, है कि नहीं है फ्रेंड। क्योंकि इंसान ना सुख में तो कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं करता, दुख में तो भाई सहारा ही बहुत हो जाता है। तो मम्मी का बहुत सहारा है उनके लिए, तो इसलिए मम्मी चलेगी, है पता नहीं कब तक आएगी, 5 तारीख को आएगी केसवी वाले बर्थडे दिन। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को बताऊँगी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ये कपड़े भी निचोड़ दिए मैंने, तो इनको भी सुखा लूँगी। तो और इनको निचोड़ना है, ये चादर वगैरह डाल दी थी, मम्मी का सूट है जो मम्मी ने अभी नहाई थी, वो वाला सूट है ये। गुड मॉर्निंग, तो थार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ एकदम से। तो आज मैंने पहली बार पहना है ये वाला सूट, बहुत टाइम हो गया था इसे नहीं पहना था मैंने। इसके नीचे पहनी है ये वाली पैंट, मेरे दूसरे सूट के साथ मैच करती है, और चुन्नी भी मैंने इसी उसमें ले ली है। तो देख सकते हो पूरा का पूरा मैच हो रखा है अच्छे से। तो यहाँ पे सारे के सारे कपड़े धो दिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े डाल दिए मैंने सुखाने के लिए, तो देख सकते हो। अब मम्मी ने कृष्णा के कपड़े भी धो दिए हैं, और गिल्ले पड़े हैं ये, अभी इन्हें निचोड़ दूंगी तभी सूखेंगे ये। कपड़े निकाल देती हूँ, फिर सुखाती फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड। मशीन में कपड़े तो धो लो फ्रेंड, मगर ना मशीन में सारे कपड़े ना फंस जाते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये परेशानी होती है छुड़ाने की। तो मैंने इन्हें सुखाना था, मैंने कहा फटाफट इन्हें निकाल देती हूँ, तो इन्हीं में ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो मशीन में ये काम भी बढ़िया होता है कि अपने हाथ से धोने नहीं पड़ते, और ये क्या बोलते हैं चलते रहती है, तो घूमते रहती है, और डेली उसके कपड़े तो इतने गंदे भी नहीं होते। अगर केशवी के कभी कभार जैसे कुछ खा पी लेती है, दाग लग जाते हैं हस्बैंड के, तो मैं हाथ से धो देती हूँ उनके कपड़े, क्योंकि मैल वगैरह ना अच्छा नहीं लगता, तो गंदा लगता है भाई, साफ़ सुथरे कपड़े रखने पड़ते हैं भाई, बच्चों के भी हस्बैंड के भी, हस्बैंड भी दाग दुग लगा ही देते हैं। तो केशवी तो हमारी बहुत ही कम वो करती है, गंदा करती है कपड़े को, तो बहुत ही ज़्यादा वो साफ़ रखती है कपड़ों को ना। बंदा मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा समझदार भी है सास। जैसे पहले का ज़माना तो गए, जैसे बच्चे मट्टी धूल में खेलते थे, आजकल तो सभी के पक्के पक्के मकान है, तो धूल मट्टी तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे हो। जैसे खाना पीना होता है ना, उसी में ज़्यादा गंदे होते हैं। तो केशवी अच्छे से खा पी लेती है, वो गिराती भी नहीं है कपड़ों में, तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कभी कभार करनी पड़ती है, जैसे आम वाम के दाग लग जाए, किसी चीज़ के दाग लग जाए, तभी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं गेट में भी कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि ना तार तो दोनों के दोनों भर चुके थे, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर लेते। और खटमल इतने हो रहे हैं ना पूछो मत, खटमल ने तो दिमाग ख़राब करके रखा, रातों की नींद उड़ा रखी है हमारी। तो आप लोग जरूर बताना आप लोग के घर में होते हैं कि नहीं होते हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएंगे। तो कितनी दवाई डाली हमने, कितना कुछ कर लिया इनके लिए, तब भी ये भाग नहीं रहे, तो हम तो परेशान हो गए इनसे ना। तो पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या करने क्या ना करें, तो यही रहता है भाई। और मैंने हाथ में सारे सारे कपड़े ले रखे थे, मैंने कहाँ रखूँ इसमें रखूँगी,
तो ये धूप में खड़ी करते हैं कि खटमल वगैरह धूप में मर मुड़ जाए। तो मैंने कहा चलो खाट भी खा लिया तो इसी में डाल देते हैं। ये इस खाट में तो है नहीं वैसे, क्योंकि हस्बैंड सोते हैं इसमें। दूसरी वाली खाट है ना, उसमें तो मम्मी बता रही थी कि कल खटमल मिला था, क्योंकि सोफ़ा बेड है ना हमारा, तो उससे उसमें चले गए थे। जैसे अटैच हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे में वो चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कि उन्हें भी नई जगह मिल जाती है। तो यही होता है फ्रेंड। तो मैंने फटाफट कपड़े कुपड़े धो के, अब मम्मी तो चले गई है, तो मेरा काम है रोटी वगैरह बनाने का। तो रोटी बनानी है मुझे, हस्बैंड भी जाएंगे जॉब में। तो यही रहता है फ्रेंड, जॉब रहती है ना सही रहता है, जॉब नहीं रहती है ना तो दिमाग ख़राब होता है इंसान का ना। तो मतलब ये गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है कि पता रहता है क्या होता है क्या नहीं होता, और प्राइवेट हो तो कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो यही ना टेंशन रहती है भाई, नौकरी होगी भी। तो इनकी नौकरी थी ना पहले वाली, तो वहाँ पे ना वो कंपनी चल गई थी लॉस में। तो इन्होंने वो कंपनी छोड़ दी थी, और उसमें ना सैलरी वगैरह भी नहीं मिलती थी। तो टाइम से इन्हें एडवांस लेना पड़ता था, तब मिलते थे, वो भी एडवांस में। तो बहुत ही ज़्यादा घाटे में अब वो कंपनी बंद होने वाली है 2-3 महीनों में। तो हस्बैंड इसलिए ना इधर उधर वो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं जॉब मिल जाए, कहीं जॉब लग जाए। और यहाँ गाँव की साइड तो ऐसा है ना कि जॉब वगैरह तो मिलती ही नहीं है। और जैसे शहरों में है कि एक से एक जॉब मिल जाती है, जॉब की कोई टेंशन नहीं होती। एक नौकरी छूटी तो दूसरी तैयार रहती है, क्योंकि कंपनियां वगैरह बहुत रहती है ना। तो हरिद्वार सिडीकुल में तो बहुत ही ज़्यादा है, ये पानीपत साइड ऐसे ऐसी जगह ना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की साइड ही थोड़ा वो रहता है। कैसे सुबह सुबह उठ के फ्रिज में आ गई, इसे पता है मैंने कल रखा था। और कुरकुरे भी इसने यही रखे हुए थे कल, मैंने अभी कमरे में रखे। फ्रिज में कुरकुरे रख दिए ना, कुरकुरे भी। चल बेटा फ्रूटी पिलेगी, ये रही फ्रूटी, कुरकुरे कमरे में है, आजा फ्रूटी भी पी ले। फ्रूटी ले लो अपनी, फ्रूटी बाद आज करी खाओगे। कैसे ने फ्रिज में कुरकुरे रखे हुए थे। सिद्धू मैं तो अभी तो बोली उसने सारे खा गई क्या, मैंने कहा किसी ने खाए होंगे पक्का ये। मैंने तो मेरे बेटा, मुझे पता है ना कैसे खाता है ना कीचू, छोटा सा बेटा है, छोटा सा मुंह इसका, नहीं खाता ये। मैं खाता हूँ। लाए हैं अभी अभी जस्ट, तो उनके लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी लाई अपने लिए 20 रुपये की, दो पैकेट लाए। बोल रहे सॉस डाल के बढ़िया से बना दी, मैं ठीक है तो बनानी पड़ेगी भाई, मुझे भूख लग रही है। तो इसको बोलने देती पहले फटाफट। तो कैसे ना जूते रख रहे थे मेरे पापा के, मेरा सॉस का पैकेट, मेरा खाली रैपर खाटे ना बाहर डालनी पड़ रही है रोज़ रोज़। तो देख सकते हो ये खटमल हो रहे हैं आजकल इसलिए फ्रेंड, खटमल दिन हराम को दे सोने देते खटमल। लेकिन मैक्रोनी बना के सो जाओगे आराम से केसू के साथ। अभी हम सो ही रहे थे, जस्ट सो ही रहे थे, वैसे हस्बैंड आ गए। मैंने कहा शाम को बना दो, बोले नहीं अभी बना दूँगा। रात को क्या करेगी, रात को सोएगी तो चल कोई नहीं, दिन पड़ा हुआ अभी तो है ना, सो जाऊँगी। मैक्रोनी उबल रही है तो इसे अच्छे से उबालूंगी पहले, फिर दिखाती है आपको कैसे छौंकूंगी मैं फ्रेंड, ठीक है। भून गया मसाला, अब फटाफट मैक्रोनी डाल देती हूँ। थोड़ी इसमें लगी हुई निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाल दिया है। सॉस, मैगी नहीं सॉरी मैक्रोनी बन गई है। सॉस वाली मैगी कभी नहीं खाई होगी, आप लोग जरूर ट्राई करना।
यहाँ पे दोनों बाप बेटी मैक्रोनी खाने लग रहे थे। मैं सीध भी ले आई थी, मैंने कहा खा लेंगे। तो केशु भी खा रही थी, बोल रही थी मुझे कांटे वाली चम्मच दे दो, उससे खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप उसी से खा लेना। तो बच्चों की जिद पूरी ना करो तो पता ही है कैसे रोने लग जाते हैं, तो रोना भी बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। तो ये अकेले खा रही थी, तो हस्बैंड लेके बैठे थे कढ़ाई, तो बोल रहे थे बहुत अच्छी बन रखी है। मैंने कहा